YouTube चैनल भक्ति सरिता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत अनजान रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर भक्तों, किसने दिया था देवर्षि नारद को पूरे ब्रह्मांड में घूमने का श्राप? आखिर वे कहीं एक स्थान पर क्यों नहीं रुक सकते हैं? आइए जानते हैं। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा नाम के दो मनुष्यों की रचना कर उनके मस्तिष्क से दो पुत्र उत्पन्न किए थे ताकि वह सृष्टि को आगे बढ़ा सकें। ब्रह्मा जी के इन दोनों पुत्रों का नाम था दक्ष और देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने का भार दक्ष को सौंप दिया। पिता की आज्ञा पाकर दक्ष देवी जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। तब वे क्षीर सागर पर कठोर तप करने चले गए। हजारों वर्ष तक तप करते हुए उन्होंने पानी और सिर्फ सूखे पत्ते ही खाए थे। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी जगदम्बा ने उन्हें वर मांगने को कहा। भक्तों, देवी जगदम्बा के विराट रूप को देखकर दक्ष की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देवी को अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहा। देवी ने उन्हें वर दे दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। प्रजापति दक्ष भी वरदान पाकर अपने आश्रम को चले गए। एक दिन दक्ष अपने पिता के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि में प्रजा बढ़ नहीं रही है। जितने जीवों की आपने रचना की है वे उतने ही हैं। तब ब्रह्मा जी ने ब्रीन की पुत्री आसुकी के साथ विवाह करने को कहा। फिर आसुकी के गर्भ से अनेक संतानें पैदा हुई और प्रजा का विस्तार होने लगा। दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर देवी आसुकी से विवाह किया और 10,000 संतानों को पैदा किया। ये सब पुत्र हरि अश्व कहलाए। ये सब पुत्र धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और हमेशा पितृभक्ति में लीन रहते थे। एक दिन हुआ क्या श्रोताओं, दक्ष प्रजापति ने अपने सभी पुत्रों को सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रजा की वृद्धि करने के लिए कहा। तब वे सभी पुत्र नारायणसर नामक पावन तीर्थ पर जाकर तपस्या करने लगे। थोड़ी देर के पश्चात जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो अश्वहरि तपस्या में लीन हैं, तो वे उनके पास पहुंच गए और उन सभी भाइयों से बोलने लगे कि दक्ष कुल सृष्टि के अंत तक देखे बिना ही सृष्टि की रचना के लिए तप करने लग रहे हो। सभी अश्वहरि ने इस बात पर विचार किया और सोचा कि रज और गुण पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकता है। फिर दक्ष के सभी पुत्रों ने नारद को प्रणाम किया और उस मार्ग पर चले गए जहाँ से कभी कोई वापस ही नहीं लौटता। जब इस बात का पता प्रजापति दक्ष को चला तो वे काफ़ी दुखी हुए। फिर ब्रह्मा जी ने आकर अपने पुत्र दक्ष को समझाया और पिता की आज्ञा से फिर से दक्ष ने 16 नाम के 100 पुत्र उत्पन्न किए। इस पुत्रों ने भी बड़े भाइयों की भांति ही उसी स्थान पर तप किया। एक बार फिर नारद जी फिर से उनके पास पहुंच गए। दक्ष के सहस्त्र पुत्रों को फिर से वही बात बताई जो पहले वाले पुत्रों को बताई थी। इससे वे सभी पुत्र भी उसी स्थान पर चले गए जहाँ से कोई कभी वापस ही नहीं आता। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे काफ़ी क्रोधित हुए अपने भाई देवर्षि नारद से। नारद के वहाँ पहुँचने पर दक्ष को और अधिक क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि तुम तीनों लोकों में विचरते ही रहोगे, यानी भ्रमण ही करते रहोगे। तुम्हारे पैर कभी स्थिर ही नहीं रहेंगे, कहीं पर भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारा कोई ठहरने का ठिकाना ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से देवर्षि नारद को प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया। इसी प्रकार भक्तों, देवर्षि नारद इसी स्थान पर घूमते रहते हैं, कई स्थानों पर घूमते रहते हैं। हम समझते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।